सो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बुक की फ़ोटो लगाई हुई है सबसे पहले, क्योंकि क्लास 8th में इंग्लिश की 3 बुक्स चलती हैं। पहली पूर्वी है, दूसरी ये है हनी ड्यू जो इसकी पिक्चर मैंने लगा रखी है, और तीसरा है इट्स सो हैपेंड। तो हम लोग सबसे पहले हनी ड्यू के लेसन्स और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेसन फर्स्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 8 के हनी ड्यू बुक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लास 8 हनी ड्यू बुक का नाम है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर लेसन 1 है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी में मतलब है कि क्रिसमस पर दुनिया में सबसे अच्छा उपहार। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैंने बुक से फ़ोटो निकाल के यहाँ पे लगा दी है, जहाँ के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। कंप्रीहेंशन चेक, हर पैराग्राफ के बाद 3 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ के बाद कंप्रीहेंशन चेक दिया है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप। ठीक है, ऑथर का मतलब है, यहाँ पे ऑथर का मतलब है लेखक जिसने पाठ को लिखा है, और जंक शॉप का मतलब है जहाँ पर टूटी फूटी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रश्न की जो लेखक था उसको जंक शॉप से क्या मिला। तो आंसर में देखिए, आंसर में लिखा है कि द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन द जंक शॉप। तो ऑथर जो था लेखक, उसको एक रोल टॉप डेस्क मिलती है, कहाँ से? जंक शॉप से। रोल टॉप डेस्क क्या होती है आप लोग देख सकते हैं नीचे फोटो में, रोल टॉप डेस्क ये होती है, इसको रोल टॉप डेस्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। कह रहा है क्वेश्चन कि जो ऑथर था उसको उस रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था, और आपको क्या लगता है कि किसने उसे वहाँ रखा था। तो आंसर देखिए, आंसर हम लोग देखते हैं कि ही फाउंड a tin box in a secret drawer which had a letter. I think it was kept by Mrs. Jim McPherson. ठीक है, तो ये आंसर है कि जो ऑथर था उसको एक टिन का बॉक्स मिला था और उसके अंदर एक लेटर मिला था, और मुझे लगता है कि यह किसके द्वारा रखा गया होगा? मिसेस जिम मैकपर्सन जो थी उनके द्वारा लिखा गया होगा। तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे पाठ में कि मिस्टर जिम मैकपर्सन जो थे वो एक सोल्जर थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने गए थे, और वहाँ से उन्होंने एक लेटर अपनी वाइफ कोनी मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखा था। उसी के बारे में ये चैप्टर, पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये था फर्स्ट कंप्रीहेंशंस के 2 क्वेश्चन। आगे है सेकंड कंप्रीहेंशन, हम लोग देखेंगे सेकंड कंप्रीहेंशन चेक, सेकंड पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग फ़ोटो देखेंगे कि फ़ोटो में कहाँ से, मतलब मैंने कहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं ये आप लोग को दिखा दे रही हूँ। जहाँ पे टिक लगा है ये है क्वेश्चंस, आप लोग कॉपी से मतलब बुक से इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। किसने लेटर लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो आंसर देखिए, कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी ऑन 26 दिसंबर 1914। तो अभी मैंने बताया कि जिम मैकपर्सन जो थे एक सोल्जर थे, सोल्जर मतलब सैनिक थे, और वे ब्रिटिश आर्मी की तरह से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। तो और अपने फ़ौज में वो कैप्टन थे। तो कैप्टन में जिम मैकपर्सन जो थे उन्होंने वो लेटर को लिखा था और अपनी पत्नी को लिखा था, और कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। कह रहा है कि लेटर क्यों लिखा गया और वह क्या एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो हुई थी। तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, हम लोग देखते हैं आराम से। आंसर है, जिम मैकपर्सन रोड द लेटर। जिम मैकपर्सन ने लेटर लिखा, पत्र लिखा, टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को, एंड डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट, और उसमें उन्होंने उसकी चर्चा की, वंडरफुल इवेंट एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई थी
दैट हैपन जो हुई थी ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस एक मतलब जो ईसाई लोग होते हैं क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उनका एक मुख्य त्यौहार है। तो उसके आगे क्या हुआ, ऑल्दो द वॉर देखिए यहाँ लिखा है ऑल्दो द वॉर वाज गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। जब हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, युद्ध चल रहा था किसके बीच, ब्रिटिश और जर्मन के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ, दे सेलिब्रेट क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस मनाया, एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। मतलब जबकि हालांकि लड़ाई ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में मिलकर क्रिसमस मनाया और साथ में फुटबॉल मैच खेला, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। ये जिम मैकपर्सन ने अपने लेटर में लिखा था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से आराम से वीडियो को रोक के क्वेश्चन आंसर्स को लिखते जाइएगा। हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। कह रहा है कि हैंस वॉल्फ जो थे वो जर्मन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे और जिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। हैंस वॉल्फ जर्मन आर्मी के कैप्टन थे। तो कह रहा है कि हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन क्या करते थे जब वे सैनिक नहीं थे। आंसर देखिए, आंसर कह रहा है बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर। मतलब सेना में ज्वाइन करने से पहले हैंस जो थे, हैंस वॉल्फ, वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे और जिम मैकपर्सन क्या थे, एक टीचर थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर हो गया। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हैड हैंस वॉल्फ एवर 2 बार लिख गया है, आप लोग एक ही बार लिखिएगा, गलती से टाइप हो गया है। एवर बीन टू डोरसेट वाई डिड ही से ही न्यू इट। तो देखिए डोरसेट क्या है, डोरसेट एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। तो पूछ रहा है कि जो हैंस वॉल्फ थे जो जर्मन की तरफ से लड़ रहे थे, वो कभी डोरसेट गए थे, उसने ऐसा क्यों कहा कि वह उसे जानता है। वाई डिड ही से ही न्यू इट। ठीक है, तो देखिए आंसर है नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट। नहीं, हैंस जो था वो कभी डोरसेट नहीं गया था। ही न्यू अबाउट दिस प्लेस डोरसेट, वह इस स्थान के बारे में जानता था क्योंकि उसने इसके बारे में एक किताब में पढ़ रखी थी। बिकॉज ही हैड रेड दिस इन अ बुक, उसने इसके बारे में किताब में पढ़ रखा था और किताब का नाम भी मैंने लिख दिया है। किताब का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये बुक का नाम था जिससे पढ़ के डोरसेट के बारे में हैंस वॉल्फ को पता था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 4। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस। कह रहा है कि तुमको क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि जिम मैकपर्सन जो था वो लड़ाई से अपने घर वापस आया था और तुम ये कैसे जानते हो। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर इसका क्या कह रहा है। आंसर है नो, जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार। नहीं, जिम मैकपर्सन था वो कभी युद्ध से अपने घर नहीं आया। आगे परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैज़ प्रिजर्व्ड हिज लेटर, क्योंकि उसकी वाइफ जो कोनी थी उसने उस लेटर को अभी तक संभाल के रखा था। उस बेचारी ने इस आस में रखा था कि कभी ना कभी उसके हस्बैंड वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में 5 ही प्रश्न थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन चेक में, देखेंगे इसमें कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए थर्ड पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन चेक, इसमें हम लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन निकालें। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू बिर्डपोर्ट। बिर्डपोर्ट एक जगह है, मतलब एक बाज़ार का नाम है। तो ये पूछ रहा है कि लेखक जो था वो बिर्डपोर्ट क्यों गया। तो आंसर देखिए, द ऑथर वेंट टू बिर्डपोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जिम्स लेटर टू मिसेज जिम।
तो ऑथर जो था उसने एक जंक शॉप से उसे एक रोल टॉप डेस्क मिली जिसमें एक टिन का बॉक्स मिला, उसमें एक लेटर था। उसने लेटर को देखा तो उसमें मिसेस जिम मैकपर्सन का नाम लिखा हुआ था। तो उसने ढूंढा मिसेस जिम मैकपर्सन को, ढूंढते ढूंढते उसे पता चला कि वो बेडपोर्ट में रहती हैं, तो इसलिए वह बेडपोर्ट गया। तो आंसर है द ऑथर वेंट टू बेडपोर्ट टू डिलीवर मिस्टर जिम्स लेटर टू मिसेस जिम। ठीक है, तो उसने मिसेस जिम को लेटर डिलीवर करने के लिए बेडपोर्ट गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, थर्ड पैराग्राफ की कंप्रीहेंशन चेक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 2। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकपर्सन नाउ, वेयर वाज सी। तो मिसेस जिम मैकपर्सन कितने साल की थी, अब कितने साल की थी जब लेखक पत्र लेके मिसेस जिम मैकपर्सन के पास गया, तो वह अब कितने साल की थी, और वेयर वाज सी, और वे कहाँ थी। तो देखिए आंसर है कि मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड नाउ। जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी वो 101 साल की थी। कितने साल की? 101। 100 का मतलब 100 एंड 1 का मतलब 1, तो 100 और 1 को मिला के 101 साल की थी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वह एक नर्सिंग होम में थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर। कंप्रीहेंशन थर्ड पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन चेक था ये। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में पैराग्राफ 3 का नेक्स्ट कंप्रीहेंशन चेक है। उसके नीचे भी है, अच्छा उसके नीचे भी कंप्रीहेंशन का तीसरा पार्ट में 2 पार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका पहला क्वेश्चन है हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। तो कोनी मैकपर्सन जो थी वो मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ थी। तो ये पूछ रहा है कि कोनी मैकपर्सन को ने क्या सोचा कि जो उनसे विजिटर का मतलब होता है मिलने जो आते हैं, तो उनको क्या लगा कि जो मिलने आया है वो कौन है। तो आंसर देखिए, कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकपर्सन। कोनी को लगा कि जो मिलने उनसे आया है वो कौन है, वो उनका अपना खुद का पति है जिम मैकपर्सन। तो कोनी ने ये सोचा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। ऑथर जो है लेटर लेके मिसेस जिम मैकपर्सन के पास, यानी जिनका नाम कोनी था, उनके पास लेटर लेके मिलने गया था, जबकि मिसेस जिम मैकपर्सन को लगा कि उनका पति है। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। कह रहा है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है, वाक्य है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ऑथर जो था, विजिटर था, उसने अपनी मतलब पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो देखिए आंसर है द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज। तो वह वाक्य जिसमें ऑथर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की, वह है क्या है? तो उसने खुद ही लिखा है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। ऑथर ने बताया कि उसने मिसेस जिम मैकपर्सन को उस डेस्क के बारे में बताया जो उसने जंक शॉप से ख़रीदा था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। उसने बताया कि मैंने कैसे मतलब इस लेटर को पाया और उस डेस्क को कहाँ से ख़रीदा। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन लेखक को ऐसा लगा कि वह सुन नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। कितने साल की? 101 साल की हो चुकी थी। तो ऑथर को लगा कि उसने बताया तो, लेकिन मतलब उसने सुना नहीं। मिसेस जिम मैकपर्सन ने सुना नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन चेक यहाँ ख़त्म हो जाता है। वर्किंग विद द टेक्स्ट के साथ चलते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट में 7 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने टाइम तक जो कोनी थी, जिम मैकपर्सन की वाइफ, उन्होंने कितने सालों तक मतलब उस लेटर को रखा होगा, और इसके आप कारण भी बताइए, मतलब अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखिए आंसर में है कोनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर अबाउट 50 to 60 ईयर। कोनी जो थी उन्होंने जिम के लेटर को लगभग 50 से 60 साल तक अपने पास रखा था। द डेस्क वाज ओल्ड। जो डेस्क ऑथर ने ख़रीदा, लेखक ने, वह पुरानी हो चुकी थी। एंड द लेटर वाज रिटन इन 1914 ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। और जो लेटर लिखा गया था वो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखा गया था।
बट द ऑथर फाउंड इट मैनी ईयर्स लेटर, बट लेकिन जो लेखक था वो इसे बहुत सालों के बाद मिलता पाता है लेटर को, ठीक है। दिस शोज़ दैट कोनी हैड प्रिजर्व द लेटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यह दर्शाता है कि जो कोनी थी उन्होंने उस लेटर को बहुत ज़्यादा समय से रखा हुआ था, बिकॉज इट वॉज़ वेरी प्रीसियस टू हर, क्योंकि यह उनके लिए बहुत मूल्यवान था। ये हो गया क्वेश्चन संख्या 1 वर्किंग विद द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, और इसका उत्तर ये रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है वर्किंग विद द टेक्स्ट का, ठीक है। आप लोग आराम से क्वेश्चंस आंसर्स को लिखते जाइए और समझते जाइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपको क्या लगता, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो डेस्क थी वह बिक चुकी थी और कब, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है। द डेस्क वाज प्रोबेबली सोल्ड आफ्टर मिसेस जिम मैकपर्सन्स हाउस कॉट फायर। तो ये कह रहा है कि हाँ, जो डेस्क थी वो कब बेची गई, जब मिसेस जिम मैकपर्सन जो थी, मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ कोनी, उनके घर में आग लग गई, तब जो है डेस्क जो है बिक गई थी। सिंस शी वॉज वेरी ओल्ड एंड लिविंग इन अ नर्सिंग होम, तब तक वो जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, 101 साल की हो चुकी थी और एक नर्सिंग होम में रहने लगी थी। द बर्नट फर्नीचर माइट हैव बीन सोल्ड एज जंक, तो जब उनके घर में आग लग गई थी तो जो फर्नीचर था वो सब जल गया था। बर्नट का मतलब होता है जला हुआ, फर्नीचर का मतलब होता है घर में रखे गए जो कुर्सी मेज सोफ़ा आदि होते हैं, इन्हें फर्नीचर कहते हैं। तो वो सब उन सबको बेचना आवश्यक हो गया था, ठीक है। तो इसलिए डेस्क को बेच दिया गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि देखिए कह रहा है कि जिम और हैंस को ऐसा क्यों सोचते थे कि जो गेम्स, खेल और स्पोर्ट्स होते हैं वो अच्छे तरीके हैं टकराव को सॉल्व करने के। सॉल्व का मतलब सुलझाने के लिए, जो उनके बीच में युद्ध हो रहा था उनको सुलझाने के लिए युद्ध मतलब गेम्स का मतलब है खेल, और स्पोर्ट मतलब भी खेल ही होता है। ये सब मतलब जो तरीके हैं इनसे हम आपसी टकराव को सुलझा सकते हैं। डू यू एग्री, और क्या आप इससे सहमत हैं। आंसर देखते हैं। आंसर है, जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जिम और हैंस को लगता था कि जो खेल हैं वो आपसी टकराव को सुलझाने के अच्छे तरीके हैं, बिकॉज क्योंकि दे ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड क्रिएट फ्रेंडशिप, क्योंकि खेल में लोग एक साथ आते हैं और आपस में दोस्ती करते हैं। और उसके बाद डू यू एग्री वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखिए, यस आई एग्री, ठीक है, हाँ मैं सहमत हूँ। बिकॉज स्पोर्ट हेल्प्स पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, जो खेल होते हैं वो लोगों को आपसी मनमुटाव को भूलने का मौका देते हैं, एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का मौका स्पोर्ट्स जो होता है, खेल जो होता है वो आपसी में सद्भाव की भावना को उत्पन्न करता है। इसलिए खेल जो है एक अच्छा तरीका है आपसी टकराव को दूर करने का। ठीक, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखते जाइए, उतारते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चंस के मतलब समझते जाइए, आंसर्स के मतलब समझते जाइए। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि दो अलग अलग सेनाओं के सैनिक एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, क्या पसंद कर सकते हैं और क्या वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो और फाइंड एविडेंस, मतलब एविडेंस का मतलब है सबूत। अपने उत्तर में कहानी से आप अपने उत्तर के सपोर्ट में, मतलब अपने उत्तर को सपोर्ट करने के लिए कहानी से आप जो है एविडेंस ढूंढ लीजिए। तो अब चलिए उत्तर को देखते हैं। आंसर देखिए लिखा है,
द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज़ आर वेरी मच अलाइक। जो दो सेनाओं के सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। दे बोथ वॉन्टेड पीस एंड वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। वे दोनों सेना के जो सैनिक थे वो दोनों, पीस का मतलब होता है शांति, दोनों शांति चाहते थे और दोनों लड़ाई करते करते थक चुके थे। ठीक। ऑन क्रिसमस डे दे ग्रीटेड ईच अदर। क्रिसमस डे के दिन पर उन्होंने एक दूसरे को मतलब सम्मान दिया। ग्रीटेड का मतलब होता है नमस्कार किया, मतलब एक दूसरे को जो है अभिवादन दिया। ठीक है। और शेयर्ड फूड एंड ड्रिंक्स, उन्होंने खाना और ड्रिंक्स का मतलब होता है पीने की जो चीज़ें होती हैं वो सब आपस में बांटा। सैंग सॉन्ग, और गाना गाया साथ में। एंड इवन प्लेड फुटबॉल टुगेदर, और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला। विच शोज़ दे वर सिमिलर इन फीलिंग्स एंड बिहेवियर। यह जो है दर्शाता है कि वो जो है एक दूसरे के फीलिंग्स का मतलब होता है कि भावनाएं, और बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो भावनाएं और व्यवहार उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5। कह रहा है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो कह रहा है कि उन कुछ बातों को बताइए, वेरियस वेज, उन तरीक़ों को बताइए जिससे यह प्रतीत होता है कि जो ब्रिटिश और जर्मन सैनिक थे वे दोस्त बन गए और आपस में चीज़ों को मतलब सामान्य पाया। कब? क्रिसमस डे के दिन। तो देखिए आंसर है द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स इन मैनी वेज। कह रहा है ब्रिटिश और जर्मन के जो सैनिक थे वो कई तरीक़ों में एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। कैसे? पहला है ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ब्रिटिश और जर्मन के जो सैनिक थे उन्होंने एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। दूसरा है दे एट एंड ड्रैंक टुगेदर, उन्होंने साथ में खाया और पिया। तीसरा है दे प्लेड फुटबॉल फ्रेंडली फुटबॉल मैच, तो उन्होंने आपसी में दोस्तों के जैसे फुटबॉल मैच खेला। 4 है दे बोथ वर इन फेवर दैट कॉन्फ्लिक्ट कुड बी रिजॉल्व थ्रू गेम्स एंड नॉट विद वॉर। तो उन दोनों सेनाओं का मानना था कि मैच मतलब खेल के द्वारा टकराव को दूर किया जा सकता है, युद्ध से नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 4-5 ऐसे वेज हैं जो जिनसे यह प्रतीत होता है कि ब्रिटिश और जर्मन के सैनिक आपस में फ्रेंड बन चुके थे कई तरीक़ों से। ठीक है, यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। इसका क्वेश्चन और आंसर आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोनी कौन थी? मिक जैक पर्सन की वाइफ, जिम मैक पर्सन की वाइफ। कह रहा है कि कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? प्रेजेंट का मतलब उपहार। तो कोनी का क्रिसमस के दिन उपहार क्या था और ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार क्यों है? तो देखिए उत्तर है द लेटर रिटर्न बाय नरेटर। रुकिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए द लेटर रिटर्न बाय नरेटर इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। जो लेटर उसके हस्बैंड का था, जिम मैक पर्सन का, उसको जो है कब मिला? क्रिसमस डे के दिन मिला। किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यह दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार था फॉर कोनी के लिए। बिकॉज क्योंकि जिम हैड मेंशन्ड इन द लेटर, जिम जो उसका पति था उसने लेटर में यह लिखा था द लेटर दैट ही वुड रिटर्न होम फ्रॉम द वार ऑन क्रिसमस। उसने लिखा था कि उसके पति ने लिखा था कि वह जंग से क्रिसमस डे के दिन वापस आ जाएगा। इसलिए कोनी के लिए जो उसके पति का लेटर का मिल जाना क्रिसमस डे के दिन दुनिया का सबसे अच्छा उपहार माना गया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन संख्या 6। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ और उसके आंसर को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। कह रहा है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुइटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। कह रहा है कि ये जो कहानी है और इसका जो शीर्षक क्या है, इस कहानी का क्या नाम है? पाठ का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो क्या ये इसके लिए उपयुक्त है? और अगर
उपयुक्त है तो हाँ कहिए और बताइए कि ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, तो आप क्या उस कुछ मतलब उसका और भी शीर्षक बता सकते हैं। तो आंसर देखिए, येस आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुइटेबल फॉर इट। तो हाँ, हमें लगता है कि इसका जो शीर्षक है वह इसके लिए उपयुक्त है। अदर टाइटल कैन बी, कोई दूसरा जो शीर्षक हो सकता है वो क्या हो सकता है, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, ये भी एक शीर्षक इस कहानी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा प्रश्न लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर, कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर और वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जो है वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।